दिस इज साइबेरिया। और ये देखिए चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा। ये जो आप देख रहे हैं ये सामने बर्फ़ है। बहुत दिनों से ये सामने बर्फ़ है, इस तरफ बर्फ़ है, चारों तरफ देखिए। और चारों तरफ बर्फ़। और आप सोचिए इस समय मैं कहाँ हूँ। देखिए भाई साहब बिल्कुल हमारे देश की तरह है। हमारे देश का मतलब आप समझ गए होंगे। तो हेलो, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि कहीं घूमने चलते हैं, तो पैसा तो था नहीं उतना, तो मैंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच बाँच दी। उससे जो पैसा आया उसे लेकर मैं आ चुका हूँ विदेश, रसिया। और यहाँ जो हाईवे है यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपना भारत में है। ये देखिए विदेश में हूँ और यहाँ भाई साहब बहुत ठंड है, इतनी ज़बरदस्त ठंड है कि आप देखिए। ये जो मैंने तो घर वालों की मैंने सोचा कि पुश्तैनी ज़मीन बेच करके कुछ नया किया जाए, तो मैंने ज़मीन जायदाद बेची और पहुंच गया दिल्ली। उड़न खटोले से बैठकर मैं आ गया हूं रसिया में। बिल्कुल बहुत ठंड है। आप देखिए मैंने ये जो जैकेट है आर्मी की जैकेट इसलिए पहनी है क्योंकि आर्मी की जैकेट ही है जो बर्फीले क्षेत्रों में काम देती है। तो फाइनली जो मेरा सपना था आज वो मैंने कर दिया है। और देखिए मैं यहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। लगता है जैसे मंजूल का निकल कर आने वाली हो। और भाई साहब जो दिखाते हैं ना कि बिकनी पहन के नाच रही हैं, नहा रही हैं, वो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है हम भारतीयों को ठगने के लिए। वैसे यहाँ कुछ ऐसा है नहीं यार। आप खुद सोचो कि इतनी कड़ाके की ठंड है जहाँ हम लोग हफ्ते भर नहीं नहाते। हम लोग नहीं, मैं नहीं नहाता। और इतनी ठंड में कोई बिकनी पहन के बर्फ़ में कैसे नहाएगा। वो सिर्फ फ़ोटो शूट करवाते हैं भाई साहब, ताकि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि हम जैसे भारतीय भिन भिनाकर वहाँ पहुँच जाएँ। वैसा कुछ नहीं है साला। 1 घंटे से घूम रहा हूँ मैं कि कहीं तो कोई नहाते हुए दिख जाए आदमी। और लेकिन यहाँ कुछ नहीं है भाई साहब। ये जो पाँव दिख रहे हैं ना, ये मेरे गाइड के हैं। उसने चप्पल पहन रखी है, वो गरीब है बेचारा, यहीं मिल गया था मुझे। बोला सर आई विल शो यू और रशिया एंड विलेज। तो मैंने कहा चल ठीक है, कोई ले लेना मुझसे 1-2 सुट्टे के पैसे। तो बोला नहीं सर सुट्टे नहीं, मुझे सर देसी चाहिए। तो मैंने चल ठीक है 1-2 पैक लगवा दूँगा। यहाँ भी गरीब रहते हैं, अंदर नहीं सब अमीर हैं। देखिए मैं घूम रहा हूँ और यहाँ पर कुछ टपरियाँ भी हैं हमारे भारत की तरह। इन टपरियों में भी शाम को पैक यहाँ पे पड़े रहते हैं। और ये देखिए ये अंकल मिल गए मुझे। ये भी मुझसे लेकिन कुछ मांग रहे हैं। हाथ मिलाया है लेकिन ये कुछ अजीब सी भाषा में बोल रहे हैं मुझे। ऐसे तो लगता है ये गांजे के शौकीन हैं और सुट्टा मांग रहे हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, जितना था मेरा सब ख़त्म हो गया। और मैंने जो ये गमछा पहन रखा है इसलिए कि पैसा जो था वो फ़्लाइट में ख़त्म हो चुका है। कुछ रहने के लिए चाहिए, अगर शाम की व्यवस्था हो जाती है तो फिर भैया समझ रहे हैं आप, उसके लिए भी चाहिए। और ये एक भाई पीछे से आ रहा है मुझे देख कर, ये बोला ये कालू। तो लगता है ये भी इंडियन है जिसने अपने भाई को पहचान लिया है। तो मिलते हैं एक नई ब्लॉग में।